मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग को पता होता है कि दूसरे ब्रांड ने क्या लॉन्च करने वाला है? वो कैमरास 50,000 रुपीज के अराउंड, आपको क्या लगता है क्या लैकिंग है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हमारा जेन AI जो है वो अभी 14 सीरीज में अवेलेबल है। सिर्फ एक कमांड डालना है या रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। क्वाड कर्व के बारे में बोलते हो तो फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेस बोल सकते हैं। मतलब लाइका 50,000 रुपीज में आने के चांसेस है। Yes. वाओ। हाय गाइस, आज का जो पॉडकास्ट का एपिसोड है ना वो बहुत स्पेशल बन गया है और बहुत सरप्राइजिंग भी बन गया है। मतलब मैंने संदीप को इनवाइट किया था और संदीप को वैसे इंग्लिश आती है ज़्यादा, वो इंग्लिश ही बोलते हैं, बट उन्होंने जो है आप लोगों के लिए और मेरे लिए हिंदी में एपिसोड शूट करा है। इनफैक्ट पता है, जो संदीप है पहले यूट्यूबर भी रह चुके हैं और अभी शाओमी का PR और मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन के टाइम पे जब मैं उनसे पॉडकास्ट शूट कर रहा था उनके साथ, उन्होंने रिवील किया कि भाई जो शाओमी का एक नया फ़ोन आने वाला है 50,000 रुपीज़ के अराउंड, उसमें क्या क्या होगा और जो फीचर्स है फ़ोन के, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को लाइक एक्साइटिंग लग सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन आने वाला है आई थिंक। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप कॉन्वर्सेशन एंजॉय करो। तो थैंक यू संदीप यहाँ पर आने के लिए। No, thank you for having me. Yeah. या तो बेसिकली मुझे था कि थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हो जाए, क्योंकि लास्ट जब हमने पॉडकास्ट किया था ना तो इट्स लाइक मेरी टीम के साथ ही कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, वो इस Q&A सेशन बन जाता है बेसिकली। तो आई थॉट यार आपसे इतने टाइम से मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि इंसाइट मिल जाए पूरी इंडस्ट्री की, कंपनी कैसे वर्क करती है। तो आई थॉट कि इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया। ऑल्सो आप प्लीज़ ऑडियंस को भी बताओ यार कि आपका एग्जैक्टली में क्या प्रोफाइल है शाओमी में, तो इससे लोगों को थोड़ा पता लगेगा कि आप कितना कुछ करते हो। जी। तो मेरा स्टिंट अभी Xiaomi में तकरीबन 3 साल हो गया अभी। एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड PR बोल सकते हैं। दोनों टीम मैनेज कर सकता हूँ अभी, PR और क्रिएटिव साइड में। उसके अलावा जो ब्रांड मार्केटिंग है और प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर हेल्प करता हूँ। बस वो है मेरा प्रोफाइल अभी। और बहुत बढ़िया चल रहा है ऐसे बोल सकते हैं। एक्साइटिंग है। ऑल्सो कितना कूल है कि एक यूट्यूबर अगर मार्केटिंग हैंडल कर रहा है, और आपने जैसे टैगलाइन वाली बात बोली कि मतलब किसी भी Xiaomi 14 की हम बात करते हैं, हाँ। आपने इसका कितना कुछ डिसाइड कर पाए होगे आप, क्योंकि आपको पता है कि ऑडियंस कैसे सोचती है, क्योंकि आपका यूट्यूब एंगल भी रहा, आपको पता है कि इंडियन ऑडियंस कैसी है बेसिकली। ऑल्सो फिर सीधा Xiaomi में मार्केटिंग हैंडल करना, फिर आपने इसको कैसे मतलब प्लान आउट किया है कि जैसे Xiaomi 14 हाँ। का मेरे को इतना पता है लाइका की वजह से कैमरा सुपर्ब है, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस था। ऑडियंस को पता है कि कितनी ज़्यादा हमने तारीफ करी है Xiaomi 14 और 14 अल्ट्रा के कैमरे की। और तो इसकी आपने टैगलाइन कैसे डिसाइड की थी? ये तो एक ग्रुप एफर्ट था। सिर्फ मैंने नहीं डिसाइड किया कि ये टैगलाइन होना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी सारा लोग हैं जो टीम में काम करते हैं और हर एक इंडिविजुअल को एक पर्सपेक्टिव है। और जब हम देखते हैं कि हम भी एक ऑडियंस बन सके और उसका टैगलाइन क्या होना चाहिए, इसका मेरिट्स क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि ओके इसका टैगलाइन ये होना चाहिए। 14 और 14 अल्ट्रा में एक्चुअली हम सोचते थे कि ओके दिस हैज़ द बेस्ट कैमरास, तो क्या होना चाहिए इसमें। तो हमने सोचा कि पिनकल ऑफ स्मार्टफोन इमेजरी वैसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर फोटोग्राफर के लिए एक अच्छा टूल हो जाएगा। एंड कंपेयर टू एनी अदर फोन इन द मार्केट, it will be the best in terms of camera, so it is very much focused on. बट नो डाउट Xiaomi 14 अल्ट्रा के बारे में जब हम लोग टेस्ट कर रहे थे ना, हमें इतना पता था कि जिसको फोटोग्राफी आती होगी वो ही इसका पूरा पोटेंशियल यूज कर सकता है। जी। इतने सारे फीचर्स थे यार, लिटरली मजा आ गया टेस्ट करके, वीडियो बना के मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। ऑल्सो Xiaomi 14 में क्या है ना, जो मैंने नोटिस किया, जस्ट कैमरा पॉइंट करना है आपको, कैसा भी फ्रेम हो, वो जो कलर साइंस है वो बाद में मैं लाइका फैक्ट्री में आप लोगों के साथ गया कि जब मुझे पता लगा कि एग्जैक्टली में कलर साइंस क्या होती है लाइका की, क्या डिफरेंट लुक है। मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपनी पिक्चर क्लिक कराई थी संदीप, बिलीव मी, जो बैकग्राउंड में ग्रीन्स आए थे ना, जो मतलब ग्रीनरी थी बैकग्राउंड में बेसिकली, बट वो जो ग्रीन का शेड था वो एक हॉलीवुड लुक दे रहा था यार फॉर सम रीजन। तो ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि ऑडियंस को आइडिया तक नहीं है कि लाइका की प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा कमाल की है। बिकॉज ऑब्वियसली यार 70,000 रुपीज़ का फ़ोन एक बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन माना जाता है।
और आपने रिसेंटली ही लाइका के साथ कोलैबोरेट करके ये सब कुछ पॉसिबल किया है। आई एम श्योर अभी बहुत सारे यूजर्स ने लाइका ट्राई नहीं किया होगा, बट बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर शाओमी को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी तो वो उनके कैमरास की वजह से मिलने वाली है, मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम इसका पोजीशनिंग वो सब देख रहे थे, इसका एक एडवांटेज ये था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसके लिए भी एक ग्रेट टूल है, या फिर आप जो एमेचर फोटोग्राफर्स है जो फोटोग्राफी नहीं जानते हैं उसके लिए भी जस्ट सिंपल पॉइंट एंड क्लिक। मेरे ओपिनियन में अगर आप लोग फीडबैक लेना चाहो तो हाँ। जस्ट मैं वैसे Yeah, बता sure, सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 70,000 हमारे इंडिया में बहुत बड़ा प्राइस टैग माना जाता है। जस्ट Xiaomi 14 का रेफरेंस लेके चल रहा हूँ क्योंकि 70,000 के अराउंड रहता है ये। अगर सेम चीज़ 50,000 में आप लोग ले आते हो, जो कि आई थिंक डिफिकल्ट रहेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि कोलैबोरेट किया आप लोगों ने लाइका के साथ और लाइका खुद में एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो डिफिकल्ट रहेगा 50,000 रुपीज़ में ये लाइका वाली चीज़ लेकर आना। बट आई एम श्योर जो भी खरीदेगा ये फ़ोन उससे पता होगा, अगर 50,000 में लाइका आता तभी तो उसको पता लग जाएगा, एक एक हिंट से मिल जाएगी कि Xiaomi क्या कर रहा है। ये मेरा ओपिनियन है जो आई थिंक ब्रांड को थोड़ा सा कर देना चाहिए पॉसिबल, बट आई डोंट नो उसको पॉसिबल करने में क्या डिफिकल्टीज है, ये चीज़ मुझे नहीं पता। नहीं जी बिल्कुल, आई थिंक हमेशा वो कोशिश ये है कि ज़्यादा लोग तक ये पहुंच सकते हैं। ये बात कि Xiaomi और लाइका का एसोसिएशन, वो को इंजीनियरिंग एफर्ट वो कितना कमाल का है, तो कोशिश कर रहे हैं हम। शायद आप जल्दी वो उसका रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने स्माइल करते हुए बोला है, इसका मतलब कुछ हो सकता है कि सच में हो रहा है क्या? मतलब आपने मुझे बताया नहीं। हो रहे हो रहा है बिल्कुल। मतलब लाइका 50,000 रुपीज़ में आने के चांसेस है। यस वाओ, हम मान के चलते इमेज प्रोसेसिंग हमें वो देखने को मिल जाएगी, राइट? यस, द गुडनेस। वाओ यार, ये तो क्वेश्चन कुछ अमेजिंग ही पूछ लिया। चलो ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही है कि 50,000 रुपीज़ में मैं, वैसे तो बहुत अजीब सी मार्केट चल रही है इस टाइम फिलहाल। अभी कौन सा मंथ है? मई Yes, 2024। मैंने नोटिस किया है कि 50,000 तो बहुत एम्प्टी है। 60,000 रुपीज़ में मैं फिर भी बोलूँगा फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं। 50,000 में तो अभी एक ही फ़ोन है जो सर्कुलेट हो रहा है, 50,000 के अराउंड मैं बता रहा हूँ। ओके। अंडर 50 तो बहुत एम्प्टी मार्केट है। 40 में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इस टाइम पे। आपके हिसाब से क्या लगता है 50,000 के कैसा प्राइस सेगमेंट चल रहा है? अभी प्रॉब्लम ये है कि सारे ऑफरिंग्स जो है अराउंड 50 या अंडर 50 में जो है, सभी डाइल्यूटेड फ्लैगशिप्स की वजह से बिहेव कर रहे हैं। इसका पहले जो फ्लैगशिप्स था वो अराउंड 50-60 उस प्राइस में था, और उसके बाद अभी जो है वो ज़्यादा ऊपर हो गया। और जो भी ऑफरिंग्स अभी मार्केट में हैं वो सब एक डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ फ्लैगशिप्स है। यानी कि वो प्रॉपर ट्रू ब्लडेड फ्लैगशिप नहीं है, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। शायद कभी कैमरा हो या बैटरी हो, या उसका डिज़ाइन में हो या मटेरियल्स, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है। मतलब मटेरियल से क्या मतलब है आपका? मटेरियल मतलब समटाइम्स प्लास्टिक यूज़ हो जाता है, या अच्छा। फिर उसका आइडेंटिटी नहीं है। मतलब उस सेगमेंट में जो कंज्यूमर वो एक्सपेक्ट करता है वो नहीं मिलेगा उसको। उस सेगमेंट में थोड़ा डिफरेंशिएट होना चाहिए, थोड़ा हेड टर्निंग डिज़ाइन चाहिए, वो नहीं मिलता है अभी, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा, मैंने सुना है कि ब्रांड को ऐसा करना चाहिए, इससे कॉस्ट कटिंग तो होती है बट सेम टाइम पे आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है कि अगर सेम कैमरा मॉड्यूल यूज़ हो या सेम डिज़ाइन लैंग्वेज रहे हर एक फ़ोन की, चाहे फिर वो जैसे Xiaomi की बात करते हैं, चाहे फिर वो 15,000 का फ़ोन हो या फिर 50,000 का हो, एक कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। क्या ये सच है कि मतलब ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आइडेंटिटी बहुत क्रूशल है एक कंपनी के लिए ना। तो जैसे आप देख सकते हैं ये 14 और 14 के पहले जो आया था 13 प्रो, वो सब एक फैमिली जैसा उसका आईडी बना चुका है, क्योंकि लोग देख सकते हैं कि हाँ ये सब एक फैमिली में है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, वो भी सेम ही है। जब आप सुजुकी देखते हैं उसका एक आईडी होता है, आप मर्सिडीज देख लो ए क्लास टू एस क्लास, उसका एक आईडी होता है। तो वो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है इसमें। ऑल्सो अगर मटेरियल्स की हमने बात कर ली है, कैमरास 50,000 रुपीज़ के अराउंड, आपको क्या लगता है क्या लैकिंग है? जैसे कि अब ठीक है टेलीफोटो मिल रहा है, तो अब क्या लैकिंग रहता है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। जब हम Xiaomi 12 Pro
उस समय लॉन्च किया था, उसका प्राइमरी बेनिफिट ये था कि वो कंसिस्टेंसी है। आप अगर प्राइमरी कैमरा यूज़ करते हो या अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो, तीनों में भी वो कंसिस्टेंट रिजल्ट और कंसिस्टेंट आउटपुट देख सकते हैं। यस यस वो यस, लैकिंग है अभी उस सेगमेंट में। समझा समझा। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बहुत बार ये चीज़ बोली, हमने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हमने वीडियो भी ये बनाई थी कि 8 मेगापिक्सल हमने अल्ट्रा वाइड देखा है कि 50,000 तक मिल रहा है, राइट। लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी, बट सेम टाइम पे हमने ये चेक करा कि यार क्या 8 मेगापिक्सल 15,000 के फ़ोन में मिल रहा है, 25 में भी मिलता है, करेक्ट। फिर 30 40 50 तक जा रहा है, क्या वो 8 मेगापिक्सल सेम परफॉर्म कर रहा होगा पूरे टाइम? हमने देखा इमेज प्रोसेसिंग डिफरेंस क्रिएट करता है, जी जरूर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑल्सो हमने ये भी नोटिस करा है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी हो जाता है कि पॉकेट से फ़ोन निकाला, फ़ोटो खींची, हमें पता है ख़राब नहीं आएगी। वो ये ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट रहता है। ये चीज़ अचीव करने में ब्रांड को डिफ़िकल्टी मतलब नीचे वाले प्राइस सेगमेंट में क्या आती है, हम मान के चलते हैं 20 से लेके 40 को, क्या इस वाले प्राइस सेगमेंट में डिफ़िकल्टी आती है अचीव करने में, और क्यों आती है? ऑल्सो 50,000 में क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि मेरे को कॉन्फिडेंट कैमरा मिल जाए कि मुझे पता हो कि निकाला, फ़ोटो खींची, मस्त आएगी? क्या पॉसिबल होगा? ज़रूर होगा। और ये 14 का एडवांटेज वही है ना, जो आप कहीं भी कैमरा यूज़ कर लो, बट कोई ये भी कैमरा यूज़ 70,000 का है, इससे तो मुझे जी पता है जी। कि ये तो मैंने आपको बताया यार, ये फॉर सम रीजन मैं 100% श्योर हूँ लोग ये इमोशन ही समझ सकते होंगे, मतलब नहीं समझ सकते होंगे फॉर श्योर जी। कि क्या कैपेबिलिटी है इसकी, नहीं, बट जिसने वो खरीदा उसे पता है। हाँ, वो फ्लैगशिप जब हम बोलते हैं, वो एक इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसका परफॉर्मेंस जो है, जैसे भी आप खींच लो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो वो ज़रूर होना चाहिए इस सेगमेंट में भी। अराउंड 50,000 में भी वो परफॉर्मेंस चाहिए कि आपका वो कॉन्फिडेंस है, मैं जहाँ भी खींच लो, वट एवर द लाइटिंग कंडीशन इज, आई विल स्टिल गेट अ ग्रेट आउटपुट। ओके, तो आप लोग पॉसिबल करोगे ये जो आप बता रहे हो कि फोन 100%, आएगा, 100%। मतलब ये पॉसिबल है? Yeah. मतलब इसमें चैलेंज क्या आता है करने जाते हैं तो, कि कंसिस्टेंट कैमरे को? See, consistency, I think the biggest challenge is optimization. वो optimization जो होता है वो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारा सेंसर्स जो है वो अलग होता है, उसका लेंसेज जो है वो भी अलग होता है, फोकल लेंथ, कई सारा पैरामीटर्स जो है वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो जब हम डेडिकेटेड एक टीम बनता है इसके लिए, और उसका ट्वीकिंग, उसका फाइन ट्यूनिंग और वो सब करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कंसिस्टेंसी मिल जाता है। कुछ कंपनीज़ में मैंने नोटिस किया था कि वो सेंसर वो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं। उसका हार्डवेयर ठीक है, वो उसका आईएसपी, उसका सीपीयू, वो सब ठीक है, कैमरा हार्डवेयर भी ठीक है, लेकिन उसका ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं किया है उस लोग, तो उस समय उसका कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो मतलब कि जब हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वो उसके पीछे बहुत सारा लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगती होगी, हम ये मान के चलते जी, हैं, राइट? यस। और उस पे कुछ ब्रांड्स जो है 50,000 के अराउंड इन्वेस्ट कर देते होंगे कि चलो ठीक है, हम 50,000 में एक फ़ोन लाने वाले हैं, इसके पूरे के पूरे कैमरे को ऑप्टिमाइज तरीके से कर देते हैं कि कॉन्फिडेंट कैमरा रहे, बन जाए, जब भी क्लिक करे बहुत अच्छी फोटो आए। तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉस्ट बचाते होंगे बाकी ब्रांड? Not sure about other brands, but we don't cut costs. That's all I can say. So for us, the end output is what matters the most. ठीक है, अब जो 50,000 रुपीज़ का फ़ोन आ रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? कुछ ज़्यादा भी रिवील कुछ कर सकते हो आप? नहीं, अभी कुछ ज़्यादा नहीं रिवील कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि उसका कैमरा परफॉर्मेंस सेगमेंट में डेफिनेटली बेस्ट होगा। अगर हम कंपटीशन को लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसी क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर करना चाहो तो बहुत रॉ क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर बाकी सब जानना चाहेंगे। क्या आप लोग ब्रांड आपस में कॉम्पीट करते हो? लाइक सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि एक ब्रांड ने दूसरे ब्रांड को ट्वीट कर दिया, एक ने दूसरे को कर दिया, तो ये कंपटीशन हेल्दी होता है या फॉर रियल होता है? नहीं, हेल्दी कंपटीशन ही है, ऐसा नहीं है कि दुश्मन है हम लोग, वैसा नहीं है। आई थिंक हेल्दी कंपटीशन ही है, अगर आप कोई लोगों को सक्सीड नहीं, करते नहीं, हो। मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग को पता होता है कि दूसरे ब्रांड ने क्या लॉन्च करने वाला है? वो जी, वो पता होता काफ़ी है? कुछ, हाँ, वाओ, तो फिर वो हमें पता होता अब आज बता के चले जाना क्या क्या आने वाला है। बाकी संदीप यार, 2024 में सडनली एआई तो आ गया है और बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया फ़ोनों को इस साल। इतना तो मैं श्योर हूँ कि कोई भी फ़ोन आएगा और उसको बहुत लाइक चैंपियन बनना है मार्केट में, तो एआई उसमें होना चाहिए। जी। तो आप लोगों का एआई को लेके क्या स्टैंड है?
तो हमारा जेन AI जो है वो अभी 14 सीरीज में अवेलेबल है। और एक बहुत ही अच्छा सा फीचर है AI पोर्ट्रेट जो है। मैंने एक थ्रेड भी डाला था एक्स पे। हाँ, मैंने ट्विटर पे देखा था। हाँ, और वो पहला फोटो है एक्चुअली। वो जब आप देखोगे उसमें वो डिटेलिंग मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लेदर जैकेट है, उसमें वो टेक्सचर है। और स्पेशली मेरे हाथ में वो AI कहीं ना कहीं वो कुछ गलती से हो जाता है, 3 फिंगर होता है या 4 फिंगर होता है, लेकिन इसमें वो सब बराबर है। और जो नियॉन साइन भी है उसका एक आफ्टर ग्लो इफेक्ट भी है, जो जैकेट में देख सकते हैं और मेरा सर पे भी देख सकते हैं। तो वो काफ़ी डिटेल सा एक आउटपुट मिलेगा, और सिंपल टू यूज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन में गैलरी में है, सिर्फ एक कमांड डालना है या रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। और वो लर्निंग कर्व नहीं है जो चैट जीपीटी या मिड जर्नी में आप यूजली फेस करते हो। और सबसे बड़ा रेफरेंस ये है कि जस्ट हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा हाँ, है ना, और गैलरी में से उसने आपकी पिक्चर उठाई, जस्ट फेस उठाया आपका, करेक्ट। और ये जितनी भी पिक्चर्स है ये यार फोन के अंदर क्रिएट हो रही है इतनी इजीली। नो डाउट यार 2024 बहुत एक्साइटिंग हो रहा है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने पढ़ा है कि काफ़ी सारे लोग जो मे बी हैकर्स होंगे या कुछ भी जो भी क्रिमिनल माइंडसेट से होंगे, काफ़ी लोग जो है ऐसे के एक्स्ट्रा फिंगर लगा के घूम रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। हाँ। ऐसा मैंने कहीं तो कुछ रील वगैरह पे देखा था, जी जी। जिससे वो लोग बाद में बोल सके क्राइम करने के बाद कि आई थिंक ये ए एआई जनरेटेड। जनरेटेड आउटपुट है। जी जी, मैंने भी सुना था इसके बारे में। या तो बट हाँ, वैसे एआई को डिफिकल्टी फॉर श्योर होती होगी या फिंगर्स को बनाने के लिए, क्योंकि सबका डिफरेंट रहता है। आई थिंक ये जी रीजन जी। होगा मे बी। हाँ, नहीं वो थोड़ा रिफाइन हो जाएगा। अभी भी ये बीटा में है ऑलरेडी ये वर्जन। और रिजल्ट जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है अभी भी। तो जाते जाते वो और रिफाइन हो जाएगा। और शायद जब वो पब्लिकली रिलीज होता है फुल्ली, अभी पब्लिक बीटा में है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हो जाएगा। अभी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग और कहाँ पर एआई आ सकता है फोन में, और Xiaomi की बात करते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज उसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होगा। नहीं, एक्चुअली AI जो हम देख रहे हैं अभी वो काफ़ी फोकस जेन है, क्योंकि वो टैंजिबल होता है। कुछ एक्साइटमेंट होता है लोगों को टाइप करने के लिए, ये चाहिए और वो रिजल्ट मिल जाए। लेकिन एफिशिएंसी में ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आपका रूटीन जो वो सीख लेता है कि आप हर दिन 10 बजे आप सोते हो, उसके बाद मॉर्निंग क्या करते हो, वो सब सीखने के बाद आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो AI का यूज़ उस समय ज़्यादा आपको महसूस हो जाएगा शायद। अभी जो है क्रिएटिविटी साइड पे है, क्योंकि वो टैंजिबल होता है, लेकिन बाद में जब एफिशिएंसी होता है तो आपका क्या बोलते हैं डेली लाइफ और भी आसान हो जाएगा, और प्रॉपर प्रोडक्टिविटी अनलॉक हो जाएगा उस समय। मैं कुछ ही दिन पहले गूगल आयो देख रहा था, हाँ, और उसमें क्या क्या कर दिया एआई के थ्रू। आप प्रोडक्ट्स उनको जस्ट आपको एआई को बोलना है कि मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, उसको रिटर्न करना है, वो खुद रिटर्न फॉर्म जी। फिल कर वो देगा, वो हो शू का जाए। वो वाला, हाँ, हाँ। ये सब कुछ हमें फ्यूचर में अपने फ़ोन में देखने को मिलने वाला है यार। मैं तो करेक्ट करेक्ट। ऑलरेडी ऐसे हूँ कि कब आएगा या ये। करेक्ट। नो, तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल्स है AI में। और अभी सिर्फ उसका 2% शायद हम देख चुका हूँ, और भी आने वाले हैं, आने वाले साल में। हम्म। अच्छा संदीप, एक चीज़ जो ट्रेंड नोटिस किया है कि हम लोग देखते थे कर्व डिस्प्ले ज़्यादातर फ्लैगशिप फ़ोन, जितने भी एक्सपेंसिव फ़ोन थे उनके लिए रिजर्व रहती थी। फिर सूनर और लेटर ब्रांड ने आई थिंक रियलाइज़ कर लिया कि आई थिंक कर्व डिस्प्ले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल टच आ ही जाते हैं। खैर वो अलग बात है कि वो प्रीमियम दिखता है, इसीलिए अब हम 20,000 के अराउंड भी कर्व डिस्प्ले देख रहे हैं। बट नो डाउट, मतलब ये तो एक बहुत डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है कि फ्लैट डिस्प्ले वर्सेस कर्व वाली। बट हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन फ्लैट डिस्प्ले ही है, क्योंकि एक्सटर्नल टच सबको परेशान करता है। बट आप लोगों ने जो Xiaomi 14 अल्ट्रा में किया, कि जो क्वाड कर्व डिस्प्ले दी है, नो डाउट वो देखने में भी प्रीमियम लग रही है, और उसमें एक्सटर्नल टच वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा आई थिंक ये सोल्यूशन है। बट ये कितने प्राइस सेगमेंट नीचे आप ले जा सकते हो इस सेम टेक्नोलॉजी को? तो पहली बात यह है कि हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका एडवांटेज जो है, दोनों दो एडवांटेज है। एक तो फ्लैट स्क्रीन का एडवांटेज ये है कि वो कंटेंट आपको बराबर दिखेगा, और कर्व स्क्रीन का एडवांटेज ये है कि थोड़ा प्रीमियम फील होता है। तो दोनों में ट्रेड ऑफ भी है। लेकिन अगर आप क्वाड कर्व के बारे में बोलते हो तो इसमें दोनों का बेनिफिट ही है। यानी कि क्वाड कर्व में वो प्रीमियम फील हो जाता है, लेकिन वो डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा आपको एडजस्ट, और वो एक्सीडेंटल टचेस वो भी नहीं है। तो आप यूज़ किया हो, और
वो शायद हम फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेस बोल सकते हैं। और सेगमेंट में भी आएगा और हमारा आने वाला फ़ोन में भी वो यूज़ करेगा। नहीं, नो डाउट फ्यूचर ऑफ डिस्प्ले, बट आपको मतलब आपने कंफर्म किया है ये कि 50,000 में आने वाला है या फिर जी, ये मे बी है? नहीं कंफर्म है। कंफर्म। यस। ठीक है, तो कंफर्म आपने ये कर दिया है कि क्वाड कर्व डिस्प्ले आ रही है, आपने बोल दिया फास्ट चार्जिंग आ रही है, लाइका की कोलैबोरेशन भी आपने कंफर्म कर दिया है। तो आप सारा रिवील ही कर दो फ़ोन का नाम भी, बिकॉज सिर्फ ये भी क्यों छोड़ा आपने? नहीं, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन एक चीज़ बोल सकता हूँ कि एक प्रॉपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा हर किसी को इस सेगमेंट में, क्योंकि अभी मैंने बोला था वो डाइल्यूटेड हो चुका हूँ। काफ़ी सारा फ्लैगशिप्स जो हैं वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, डाइल्यूटेड फ्लैगशिप या सॉर्ट ऑफ एस्केलेटेड मिड रेंज बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्लैगशिप्स नहीं है। तो ये तो एक प्रॉपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हो नहीं नहीं, अगर आप मेरे पास आके ऑन कैमरा इस चीज़ को कह रहे हो जाएगा। कि डाइल्यूटेड एक्सपीरियंस है अभी फिलहाल, और हाँ। आप लोग अगर ये बात कह रहे हो, तो आई एम श्योर कि भाई कॉन्फिडेंस है जो आने वाला है उस चीज़ पे। बाकी एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि Xiaomi को लेकर जो नया नैरेटिव आया है, हाइपर ओएस एक चेंज इम्पोर्टेंट तो था। ऐसा मुझे लगा कि हाइपर ओएस तो एक गेम चेंजर आप लोग के लिए आई थिंक रहा। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? जी ज़रूर है। आई थिंक जो फीडबैक हमें मिला है अब तक वो काफ़ी रीअश्योरिंग है, और ऑल ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स, शायद वो परफॉर्मेंस हो या उसका ऑप्टिमाइजेशन, उसका एफिशिएंसी और उसका ओवरऑल लुक एंड फील काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुका है। और उसका लॉक स्क्रीन, हर किसी ने कोई वो ट्विटर में पोस्ट करते हो कि ये मेरा नया लॉक स्क्रीन है, देख लो, वो हाइपर ओएस है। और उसका अपडेट शेड्यूल वो भी एक बहुत सा इम्प्रूवमेंट है अभी 4+5 years, स्पेशली 14 सीरीज़ में। तो वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। नहीं, रिफ्रेश इम्पोर्टेंट है, जो कि मेरे को ऐसा लगता था बहुत टाइम से पेंडिंग था, बट अब जब आया वर्थ इट था, मैं करेक्ट बोलूँगा करेक्ट। क्योंकि हमने मतलब मैं तो ऑलमोस्ट सारी यूआई यूज़ मतलब यूआई यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड वाली जितनी भी मार्केट में है। नो डाउट जो कैरेक्टर है जो नई हाइपर ओएस में वो दिखता है कि ठीक है कि एक कैरेक्टर है यूआई के अंदर, ऐसे कोई एक एनी अनदर यूआई नहीं है। ये चीज़ तो मैंने स्ट्रांगली फील किया। तो बेसिकली आज आपने काफ़ी चीज़ें रिवील करी दी है कि हाइपर ओएस तो हमने बात करी खैर, बट आपने क्वाड कर्व डिस्प्ले भी रिवील कर दी है कि आप 50,000 में लाने वाले हो। आपने चार्जिंग भी बोल दिया है कि फास्ट आने वाली है। इनफैक्ट आप प्रोसेसर भी कंफर्म ही कर दो। आप फोन का नाम भी कंफर्म कर दो कि क्या होने वाला है 50,000 में एग्जैक्टली में। नहीं, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा उसके लिए। बट नहीं, नो डाउट अगर 50,000 रुपीज़ अभी सच में एम्प्टी है, अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप ये कह रहे हो कि डाइल्यूटेड है अभी फ्लैगशिप, मतलब डाइल्यूटेड फ्लैगशिप आ रहे हैं अभी, तो आई बिलीव कि वो एक बहुत अच्छा फ़ोन रहेगा। जी, और मैं ऑनेस्टली मैं नहीं, मैं खुले दिल से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। thank you so much. राइट। Thanks a lot for having me. It was a great fun catching up, and I think never did I think that we'll have a great conversation like this, but great fun. Thank you so much. तो ये थी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन संदीप के साथ। काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील हो गई यार जब तक कॉन्वर्सेशन एंड हुई, बहुत सारी चीज़ें पता लगी यार मुझे। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। अगर आया हो तो भाई लाइक बटन पे क्लिक करते जाना, और ऑब्वियसली ऐसे और पॉडकास्ट में लाता रहूँगा और नए गेस्ट भी लाता रहूँगा।